Welcome to Lord's English coaching classes. Today I'm taking chapter of grammar adjective. So let's discuss what is adjective. बच्चों adjective क्या है? Adjective का मतलब है विशेषण. विशेषण क्या होता है? संज्ञा की विशेषता को बताने वाला शब्द. इंग्लिश में कहते हैं जो adjective है वो ऐसा वर्ड है जो ऐड करता है. ऐड मीन्स जोड़ता है किसी भी इंफॉर्मेशन को नाउन या प्रोनाउन के साथ. भाई कोई भी नाउन है या प्रोनाउन है उसके साथ उस इंफॉर्मेशन को वो जोड़ेगा. तो इसके काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स देख लें हम. सबसे पहले है प्रॉपर एडजेक्टिव, क्वालिटी एडजेक्टिव, क्वांटिटी एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव जो व्यक्तिवाचक विशेषण है, जो व्यक्ति की विशेषता को बताएगा. क्वालिटी एडजेक्टिव है उसके गुण को बताएगा. और क्वांटिटी एडजेक्टिव जो है उसके मात्रा को बताएगा. और नंबर एडजेक्टिव जो उसकी संख्या को बताएगा. इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वो वर्ड जो क्या करता है, वितरणवाचक है, जो चीज़ों को बांटने का काम करता है. वो वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, संकेतवाचक विशेषण है. और पॉजेसिव क्या है, अधिकारवाचक है. और इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक है. तो चलिए हम एक एक को लेते हैं. बच्चों जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स आर यूजुअली प्लेस बिफोर नाउन और प्रोनाउन. जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, जो भी विशेषण होते हैं, वो प्रायः नाउन या प्रोनाउन के पहले लगे होते हैं. जैसे हमने कहा ही इज कूल नेचर्ड बॉय, तो बॉय नाउन है. और नाउन की विशेषता क्या है, वो कूल नेचर्ड का है, बड़े ही काम नेचर का, शांत स्वभाव का है. तो इस बॉय की विशेषता है. तो एडजेक्टिव प्रायः क्या होते हैं, नाउन के पहले लगते हैं. लेकिन कई बार जो हमारे समटाइम्स दे आर प्लेस्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, कई बार इनको लिंकिंग वर्ब्स के बाद लगाया जाता है. जैसे ही रिमेन्स कूल, वह रहता है कूल. तो रिमेन्स जो है लिंकिंग वर्ब है, जोड़ने वाली वर्ब है. तो इसके बाद में एडजेक्टिव यूज़ होता है. जैसे शी सीम्स काइंड, वह बहुत ही दयालु दिखती है. तो ये थोड़ा सा प्लेसमेंट के बारे में जानकारी हो गई. अब आ जाइए एक एक करके हम एक एक एडजेक्टिव को ले रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव है जो व्यक्तिवाचक है, जो किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ए वर्ड डिस्क्राइब्ड ए प्रॉपर नाउन, एक खास नाउन को वो दर्शाता है. और इट इज़ ऑलवेज रिटन इन कैपिटल लेटर. इसको हमेशा कैसे लिखते हैं हम, कैपिटल लेटर से लिखते हैं. एक एग्जाम्पल देखिए, इंडियन फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन. जो इंडियन फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स तो नाउन है और उसकी विशेषता क्या है, कैसे प्रॉपर हो रहे हैं, वो खास एक विशेष व्यक्ति कैसे हो रहे हैं, क्योंकि हमने उसके आगे एक विशेषण लगाया इंडियन, भारतीय किसान. तो इस किसान की जो विशेषता क्या है, इंडियन है वो. तो ये जो एडजेक्टिव है ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो उसकी विशेषता को बता रहा है. तो ये कहलाते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. नंबर 2 देखिए आपको, प्रॉपर मीन्स है नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, किसी खास व्यक्ति का नाम, या नेम ऑफ पर्टिकुलर प्लेस, या किसी खास स्थान के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. इसके बाद क्वालिटी एडजेक्टिव, जो किसी के गुण को दर्शाता है. जैसे देखिए, रघु इज़ ब्रेव सोल्जर. अब इसकी क्वालिटी क्या है, सोल्जर तो नाउन है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी है ये ब्रेव है, बहादुर है. तो ये एडजेक्टिव है. क्वालिटी इज़ यूज बिफोर नाउन और प्रोनाउन. नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले क्वालिटी को लगाया जाता है. वो किसकी, उसको कहते हैं क्वालिटी एडजेक्टिव. इसके बाद है क्वांटिटी, जिसे शब्द से ही पता चल रहा है. क्वांटिटी मीन्स मात्रा, वो विशेषण जो किसी नाउन की मात्रा को स्पष्ट करता है. ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द क्वांटिटी ऑफ नाउन, नाउन की क्वांटिटी को बताता है. जैसे आपका राइस, राइस क्या है, नाउन है, लेकिन इसकी क्वालिटी क्या है, सफिशिएंट, पर्याप्त. तो ये वर्ड जो है सफिशिएंट, ये एडजेक्टिव है. द प्लेट हैड सफिशिएंट राइस, उस प्लेट में क्या थे, सफिशिएंट राइस थे. सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त मात्रा में. तो उसकी विशेषता क्या थी, राइस की, वो उसकी विशेषता थी सफिशिएंट. तो क्वांटिटी को बता रहा है, जो मात्रा को, इनफ राइस, पर्याप्त राइस है, लिटिल राइस, थोड़े राइस हैं. तो जो किसी चीज़ की मात्रा को, नाउन की मात्रा को बताएगा, बच्चों से कहेंगे क्वांटिटी एडजेक्टिव. इसमें बहुत सारे वर्ड हैं, ऑल, इनफ, सम,
any, little, whole, no, sufficient, entire, a lot of, much। तो ये वर्ड्स आपको याद करने। ऑल मीन्स सारा, इनफ मीन्स पर्याप्त, सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई, लिटिल थोड़ा, होल पूरा, नो मीन्स बिल्कुल नहीं, सफिशेंट मीन्स पर्याप्त, एंटायर मीन्स पूरा, लॉट ऑफ ढेर सारा, मच मतलब काफ़ी। तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं ये मात्रा को बता रहे हैं नाउन की या प्रोनाउन की, तो इसलिए इसे कहते हैं क्वालिटी क्वांटिटी एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आपका नंबर एडजेक्टिव। नंबर से पता चलता है संख्या। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे विशेषण जो आपको नाउन की संख्या को बताएंगे। ए वर्ड दैट क्वालिफाइज द नंबर ऑफ नाउन, जो नाउन की, देखिए आप जैसे यहाँ पर का ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो क्या है, नाउन है। स्टूडेंट क्या है, नाउन है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, ऑल। तो ऑल मीन्स सारे, तो वी कैन काउंट डाउन द नंबर्स, तो जिसमें हम क्या कर सकें, नंबर को गिन सकें, तो वो जो शब्द हैं वो कहलाते हैं नंबर एडजेक्टिव। तो इसमें वन याद कर रहे हैं आपको, 1 2 फर्स्ट सेकंड, ये आपके डेफिनेट हैं और इनडेफिनेट हैं। अनिश्चित के लिए हम यूज़ करते हैं ऑल, नो, मैनी, फ्यू, एनी, सर्टेन, सेवरल। अब हम कहें सेवरल स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, तो सेवरल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और सेवरल क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो ये नंबर एडजेक्टिव मीन्स वो एडजेक्टिव जो नंबर को बताता है उसे कहते हैं नंबर एडजेक्टिव। आपको ये वर्ड्स याद करने हैं। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब है वितरणवाचक विशेषण। जो विशेषण क्या बताता है, किसी चीज़ को बांटने के लिए काम करता है, विभक्त करने का काम करता है, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, बांटने वाला एडजेक्टिव। ए वर्ड जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, बांटता है नाउन्स को। जैसे हमने लिखा ईच ऑफ ब्रदर्स गॉट नेशनल अवार्ड, प्रत्येक एक भाई को, ईच दो के लिए यूज़ होते हैं, एवरीवन बहुत में से प्रत्येक एक, और ईच दो में से प्रत्येक एक। तो ईच ऑफ ब्रदर्स गॉट नेशनल अवार्ड, दोनों भाइयों में से प्रत्येक एक को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो उन ब्रदर्स की जो क्वालिटी है उसको कैसे बांटा गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ईच वर्ड है जो क्या है, ये जो एडजेक्टिव है ये क्या विशेषता बता रहा है, प्रत्येक एक भाई, तो ये विशेषता बता रहा है इस नाउन की, तो ये कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे इसमें ईच है, ईच मैंने आपको भी बताया, ईच किसके लिए यूज़ करते हैं, दो के बीच में से प्रत्येक एक, और एवरी बहुत सारों में से प्रत्येक एक। ईदर मीन्स ये, और नीदर मीन्स ना ही ये, ना या ये ना ही ये, इसका सेंस है। इसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव बच्चों होते हैं संकेतवाचक, जो इशारा करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ के ऊपर, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो विशेषण जो क्या कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं किसी नाउन को, तो वो बताते हैं सच मैन, इस प्रकार के लोगों को, शुड बी पनिश्ड, उनको सज़ा दी जानी चाहिए। तो ये मैन नाउन है, लेकिन उसकी विशेषता क्या बता रहे हैं, उसके ऊपर पॉइंट आउट करके, जो वर्ड है सच, ये पॉइंट आउट इशारा करके बता रहा है इस प्रकार के लोग। इसी प्रकार से बहुत सारे बच्चों जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं वो यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं। दिस मीन्स यह, दिस मैन इज़ वेरी फुलिश, ये आदमी बहुत बेवकूफ़ है। तो हमने ये दिस यूज़ किया, तो ये दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। दिस पास की एक वस्तु को बताता है, वस्तु या व्यक्ति को, और दैट दूर की एक वस्तु या व्यक्ति को। दीज प्लूरल हो गया दिस का, बहुत सारी पास की व्यक्ति या वस्तुएं, और दोज हो गया दूर की बहुत सारी वस्तुएं या व्यक्ति, और सच मीन्स इस प्रकार के, और यॉन्डर मीन्स ठीक सामने। तो ये जो वर्ड हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, इनको ये सब इशारा करके, पॉइंट आउट करके किसी सिंगुलर या प्लूरल ऑब्जेक्ट को बताते हैं। इसके बाद इंडेफिनेट। इंडेफिनेट मीन्स जो अनिश्चित होते हैं, सम, एनी, अदर, अनदर, एनी अदर, अ सर्टेन, ये आपको वर्ड याद करने हैं। ये अनिश्चित एडजेक्टिव हैं जो आपको संकेत करके बताते हैं। अब जैसे हमने बोला सम बॉयज़ अटेंडेड द क्लास, तो बॉयज़ क्या है, जैसे मान लीजिए बॉयज़ तो नाउन हो गया, और सम जो है वो क्या कर रहा है, वो आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, सम बॉयज़, कुछ लड़के, पर ये पॉइंट आउट किसको, एक पर्टिकुलर को नहीं कर रहा, इसलिए इसको अनिश्चित
एडजेक्टिव कहते हैं, अनिश्चित कहते हैं। इसके बाद है पॉजेसिव। पॉजेसिव मीन्स जो अधिकार को बताने वाले विशेषण हैं। जैसे आपका ये देखिए, हिज हाउस इज़ वेरी बिग। अधिकार बता रहे हैं उसका घर। घर तो नाउन है, ये हाउस नाउन है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? हिज, उसका घर, वो उसका मालिक है, उसकी ओनरशिप है। तो ये एडजेक्टिव जो है हिज के, अब क्या है? ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है जो किसी के अधिकार को बताता है, मेल के। हिज फीमेल के लिए हाउस, और माई मतलब मेरा, दिस इज़ माई हाउस। तो ये आपका क्या बता रहा है? पॉजेसिव। माइन, दिस हाउस इज़ माइन, इट्स माइन हाउस, तो ये पॉजेसिव है। और यू और योर, दिस हाउस इज़ योर, और देयर, दिस हाउस इज़ देयर्स। तो ये आपका बताएगा इट्स। ये जो आपके प्रोनाउन है, ये जो आपके क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। इसके बाद आया इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो हैं जो प्रश्नवाचक विशेषण होते हैं। जैसे ए वर्ड यूज टू आस्क क्वेश्चन, और वो शब्द जो नाउन के लिए प्रश्न करता है उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जैसे मनी, नाउन है, किसी चीज़ का नाम है मनी। हाउ मच मनी, हाउ मच क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है। तो ये आपका क्या है? ये एडजेक्टिव है जो विशेषण है किसका? ये नाउन का विशेषण है। ये प्रश्न करने के लिए हमने इसे लगाया है। तो ये आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जो नाउन के लिए क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब ये हुज बुक इज़ दिस, ये बुक किसकी है? तो बुक क्या है? नाउन है, और इसके लिए प्रश्न करने वाला जो एडजेक्टिव है वो है हुज। इस प्रकार से बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, हुज, विच। ये पर्टिकुलरली नाउन के लिए क्या करेंगे? जो नाउन और प्रोनाउन के लिए क्वेश्चन करते हैं उसको हम कहते हैं, और वो उससे पहले आते हैं और उसी नाउन के लिए प्रश्न करते हैं, तो वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दिस इज़ द एंड ऑफ द एडजेक्टिव। थैंक यू, बाय बाय।